एक बोलता है मेरे 8 बच्चे हैं, कोई बोलता है, कल कोई बोल रहा था 10 बच्चे, 10 बच्चे हैं, कोई 6 बच्चे हैं, आज फिर भी बोलते हैं 2 बच्चे हैं। तो 1 से 2, 2 से 4 हुए ना, मल्टीप्लाई तो होता जाता है ना। फिर वो कहाँ जाएंगे? सृष्टि जो इतनी बढ़ जाएगी फिर कहाँ जाएंगे? मैं सोचती थी, मेरा दिमाग चलता था, यह छोड़ो, इन जानवरों को देखो, पशु पक्षियों को देखो, है ना, ऐसा चलता रहता है। तो मैंने एक शास्त्र में पढ़ा, वेदों में भी ऐसी बातें कानड़ में है कि जब जब ऐसी स्थिति आती है, प्रकृति अपना बैलेंस पूरा करती है। कोई ना कोई ऐसे प्राकृतिक कैलेमिटीज आ जाती है नेचर की ओर से, जो प्रकृति का बैलेंस हो जाता है। कहीं भूकंप होता है, कहीं तूफान लगता है, अगर वो नहीं हुआ तो फिर आपस में उनकी मारपीट होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। एक देश दूसरे पर हमला करता है, दूसरे राज्य पर, ऐसे वो खलास होते हैं। पर प्रकृति बैलेंस पूरा करती है, प्रकृति का बैलेंस है। बाकी हम बोलेंगे यह दुखी हुआ, यह दुखी हुआ, यह दुखी हुआ। अगर एक दुखी हुआ उसके लिए सृष्टि दुखी है। ये तो साथ में दुखी हुए हैं जहाँ तूफान लगा, पर एक जो दुखी होता है उसको सृष्टि सुख में दिखाई देती है क्या? अभी यहाँ हमारे उल्लास में जो एक बच्चा मर गया 22 साल का, माँ बाप को एक बेटा है, तो इमोशन न, इमोशन की वजह से मरा न, इमोशन में आ गया, स्कूटर चलाया। मैं दिखाता हूँ कैसे स्कूटर को उड़ाते हैं। बहुत होशियार था, उसके माँ बाप भी होशियार थे। अभी माँ बाप के लिए पूरी सृष्टि लीन हुई, प्रलय हुई, क्या हुआ? उसको क्या लगेगा? तो ऐसे तूफान में 5 लाख मरते हैं, 5,000 मरते हैं, 50,000 मरते हैं, 50 लाख मरते हैं। हर एक की अपनी अपनी सृष्टि है, एक अकेला है, हर एक अकेला है। ये हमारा ख्याल है, इतने मर गए, कितने जन्मते भी हैं, कितने जन्म लेते हैं सारी सृष्टि में, साथ में हिसाब लगाएंगे। तो सृष्टि का चक्कर चलता रहता है, रड़ न निकले, आश्चर्य न लगे हमको कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तू निष्ठा में है, इससे शरीर को शांत जब होना होगा होगा, पर ऐसे होगा जैसे मक्खन से बाल निकला। सच तो यह है, तेरे को नहीं भासेगा। तू निष्ठा में है, स्वेच्छा से विषम पितामी की तरह तेरी मौत होगी। इस शरीर की, तू तो मरने जीने वाला नहीं है, पर शरीर की ऐसे मौत होती है। हम देखते हैं कैसे वो शांत होते हैं निष्ठा वाले, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, कुछ होता ही कुछ नहीं है। कैसे सुनते हो नया शरीर धारण किया, ये शरीर छूटा, मैं देखूं, मैं लाश देखूं, मैं लाश, सब इमोशन है, अज्ञान है। देखूं तो सही, माँ की लाश, बाप की लाश, बेटे की लाश। लाश तो मिट्टी है ना, मिट्टी मिट्टी से कहीं भी जाके मिली। ये भी हमने अपने उसूल आदर्श बना के रखे हैं, परंपराएं स्वभाव संस्कार बना के रखे हैं। कोई बोलता है मुझे अग्नि संस्कार करने का है लाश की, कोई बोलता है दफनाने का है। वो पारसी लोग कुएं के ऊपर टांग देते हैं, जहाँ उन्हें पशु पक्षी खा लेते हैं। बोलते हैं उसका ये सदुपयोग होता है, उसके मरने के बाद भी शरीर का जैसे सदुपयोग हुआ। वो हड्डियाँ कुआं है, कुएं में गलती गल जाती है, गिर जाती है। तो हर एक की अपनी अपनी बात है ना। किसको तुम बोलता है कि शरीर को ऐसा करने से उसको मुक्ति मिलती है या अधोगति होती है? अधोगति तो जीते जी है। कितना कुछ सुना, पहले आप सुनाओ, कुछ सुनाना चाहते हो तो। भगवान, दादी हाँ। भगवान कितने हाजिर नाजिर लगते हैं कि अभी जैसे हुआ उत्तराखंड का,
तो ऐसे दिल में कहीं ना कहीं लग रहा था कि क्या हुआ होगा उधर, यहाँ आश्चर्य थोड़ा लग रहा था। तो दादी भगवान ने सीढ़ी में गए, वही चला है सब। वही चलाया। आपने दिल्ली और हरिद्वार से भी यही बताया दिमा भगवान एक ही शब्द में कि बैलेंस हो रहा है प्रकृति का। बैलेंस हो रहा है। हाँ, जब से आया है सत्संग में अभी रोना ही बंद हो गया। रोना बंद हो गया। जो बन पड़ता है सेवा बलि करो, उसके लिए मनाही नहीं है। एक दूसरे को प्रेम करना, एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे को खिलाना पिलाना, ये होना चाहिए। ये बलि सदा ही करो। किसको भी कोई संकल्प आता है तो सेवा कर सकता है, पर रोना तो अलग चीज़ है ना। रोना गरना मरना तो अलग चीज़ है ना। ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, आश्चर्य करना, तकलीफ़ उठाना, ये तो अलग चीज़ है ना। कर्म तेरे दुख दर्द में नहीं आता है। कर्म तो कर्म है। तू दुखी है तो भी तो खाना खाता है ना, नहीं थोड़ी खाता है। सुखी है तो भी तो कुछ करता है ना। कर्म कर्म है। कर्म करने और न करने की बात यहाँ पर नहीं है, पर तेरे दुखी होने की बात है कि प्रकृति अपना बैलेंस करती है। अच्छा, बैलेंस करती है तो हम पूछते हैं आपसे, आप क्या नॉलेज रखते हो? प्रकृति इनबैलेंस है क्या जो बैलेंस करती है? बोलो। माती तव्हां पूछा, कोई विद्वान वेठा हो जो तो मुझसां कयो सवाल जवाब। प्रकृति इनबैलेंस है क्या जो बैलेंस करती है? आए तव्हां मां कंहिंखे जवाब? मूंखे थोरे में ॻाल्हाइणु खपे, चओ भले 2 अखर ॻाल्हाए, लेक्चर न ॾियो मूंसां। हो जाती है। हाँ भाई, और कोई बोलो। किसको बोलना है कुछ? कहीं दिमाग हलेव तो। प्रकृति को इनबैलेंस करने वाला कौन है? कौन है? हाँ, मनुष्य ना। प्रकृति को इनबैलेंस करने वाला एक मनुष्य है। कुदरत ने तेरे को सब कुछ अच्छा दिया, कुदरत खुद भी अच्छी होके तेरे साथ रुकी है, पर तू उसको बैलेंस नहीं करता है। तू अपना भी बैलेंस तोड़ता है तो तेरे पीछे कुदरत भी वे बैलेंस तोड़ देती है। फिर खुद का बैलेंस करने के लिए कुदरत को कोई भी रास्ते लेने पड़ते हैं। अब इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जहाँ देखो झूठ 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 झूठ, तो उठे तो झूठ, खाए तो झूठ, पिए तो झूठ। आर्टिफिशियल 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 संसार में कितना चल रहा है। तो ये कुदरत का बैलेंस तोड़ देता है ना तेरा झूठ। तू जो आर्टिफिशियल चलता है, कुदरत चलती है नेचुरल, तू चलता है आर्टिफिशियल। तो कुदरत का तू भी तो एक हिस्सा ही है ना। क्या किसी गाय भैंस को पूँछ में तकलीफ़ आए तो उसको तकलीफ़ नहीं होगी क्या? पूँछ तो पीछे है ना, पर उसको जो पूँछ में कोई ज़ख्म आ जाए तो गाय भैंस बीमार पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? बीमारी है ना। तो तू भी तो पूँछ तो है ना कुदरत का। ऐसे थोड़ी कुदरत से एकदम कट ऑफ है, कट तो नहीं है ना। हर मनुष्य, हर जड़, हर चेतन कुदरत से जुड़ा हुआ है। तो कुदरत से तू जुड़ा हुआ है और तू खुद को तकलीफ़ दे रहा है, खुद का बैलेंस नहीं कर रहा है, कुदरत के वे रूल के मुताबिक तू नहीं चल रहा है, तो खुद तेरा इनबैलेंस तो कुदरत में ही जमा होता है ना। जैसे तेरी जमा पूंजी बैंक में जमा होती है ना, तो तेरे जो भी कर्म कार्य उल्टे सीधे हैं वे कुदरत में ही जमा पूंजी होती है ना तेरी। फिर वे कभी भी कंट्रोल छोड़ के तेरे को सीधा करती है। फिर भी मन सीधा नहीं होता, फिर भी कुदरत कोई दोष देता है कि आपने ऐसा कैसे किया। हम पूछते हैं कुदरत की तरफ से, आप ऐसा कैसे करते हो? आप कैसे करते हो ऐसा? कुदरत के हिसाब से उठो, कुदरत के हिसाब से सो जाओ, कुदरत के हिसाब से बैठो। मचवांस मोड़ की बीमारी तेरे को कुदरत ने तो नहीं दी है, तूने खुद की पैदा की है, खुद की तेरी खोज है, खुद की तेरी ईजाद है कि कुदरत के हिसाब से तू नहीं चलता है। और चाहिए और चाहिए और चाहिए। सुबह को उठना, सैर करना, योगा करना,
ढंग से खाना, सत्संग में बैठना, जो तेरे को सूट होता है बराबर खाओ, योग अभ्यास में रहो, मीठा मीठा सीधा सीधा बोलो। ये तुम सीधी ज़िंदगी चलो तो कुदरत भी खुश है। कुदरत को ना खुश करने वाला तू ही है। तू इधर राग रखेगा, तू इधर द्वेष रखेगा तो वाइब्रेशन तो कुदरत में जाएंगे ना। तो किसने तेरे को बोला है तुम राग द्वेष रखो? जब जब भी धर्म गिलानी होती है तब तब ये सब रूट्स आते हैं। कभी किधर आई सुनामी, कभी किधर कुछ आया, कभी किधर कुछ आया। तुम अपने को बनाओ ना, खुद को बनाओ ना, खुद धर्म में आ जाओ ना। तू अधर्मी तू बनता है ना, तभी कुदरत को ये सब रास्ते लेने पड़ते हैं। तू अपने धर्म में आना। सबसे ऊंचा धर्म भगवान कृष्ण ने दिया है तेरे को गीता में कि अर्जुन अशोक रहना तेरा धर्म है। तो तू भी तो आज का अर्जुन है ना, अशोक रहना तेरा भी तो धर्म है ना। तो तू शोक क्यों करता है? जो शोक वाली बातें हैं उसको तू लेता क्यों है? क्यों लेता है? रस जो लोभ निचोड़े वेंदे हासिल थींदे हैरानी। तुम इतने रस क्यों लेते हो जो तुम ऐसे अपने को निचोड़ देते हो? तो वो निचोड़ा हुआ तेरा गंदा पानी कहाँ जाता है? कुदरत में ही जाता है ना। तो रस चूस चूस के जो खखड़े फेंकता है तो वो कुदरत में जाता है। तो कुदरत को भी तो कभी तो सांस लेना है ना, कभी तो अपनी सफाई करनी है, कभी तो अपना बैलेंस करना है, कभी तो वे भी तो अपनी सफाई करेगी तो तेरे को ही तकलीफ़ आएगी ना, और किसको आएगी? आप बराबर चलो, सीधे चलो। देखो मनुष्य अगर अपनी इम्प्रूवमेंट करे ना तो कोई संसार में तकलीफ़ नहीं है। नहीं तो देखो बैठ के नज़ारा, जैसे दादी भगवान ने बताया कि ये सब कुदरत अपना बैलेंस करती है, जो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ आता है। हाँ, और सुनाओ, कुछ सुनाना है? बोलो। हाँ, कल आपने बहुत अच्छा बताया। अभी भाव बनाने में तुम्हें सालों साल लग जाते हैं। हाँ, भावना बनाने में, हाँ, फीलिंग अच्छी बनाने में सालों साल लग जाते हैं। हाँ, फिर वही तो। और ये भी बहुत अच्छा, अभी श्रद्धा आप बढ़ाते हो, फिर मन बुद्धि चलाते हो तो श्रद्धा फटाफट खिसक जाती है। मन बुद्धि ही तो तव्हांजे धोखो कयो आहे तव्हां सां, ॿियो कंहिं कयो आहे? मन बुद्धि ही तव्हां सां धोखो कयो आहे। इस मन अंधे ने जन्म गंवाया और बुद्धि तेरे को रंग रचा के भटकाती रहती है। मन अंधा जन्म गंवा देता है, पता भी नहीं चलता है। तुम इधर खाली हो जाओ ना। तिनको खाली होने का आपको मज़ा नहीं आया है, रस नहीं चखा है तुम खाली होने का। हम तो खाली होने का रस चखा है हमने, तो इधर एक लकीर भी अच्छी नहीं लगती है। जब तक उस लकीर को निकाल के मैं फेंक न दूँ, चाहे तेरी तरफ से होवे, तो भी मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं बोलता हूँ नींद करूँ रात को कोई लकीर न होवे। तुम तो अलाए कितने लीक के पेन पहन के स्लेट खराब करा कर के फिर सोते हो, फिर खाते हो, फिर पीते हो। हम बोलते हैं एक लकीर न होए तो मैं भोजन करूं, एक लकीर न होवे तो मैं चाय पीऊं, एक लकीर न होवे तो मैं खाना खाऊं, एक लकीर न होए तो मैं सो जाऊं। सब लकीर पहले मिटा के हमको बाद में अच्छा लगता है। एक फुल्का भी खाओ पेट भर जाएगा, पर तुम लकीरों के साथ जो खाते हो तो हबशी बन जाते हो। तेरे को अकेले को खाना थोड़ी चाहिए। इधर 10 लकीरें हैं तो 10 लकीरों को भी तो खाना चाहिए ना। तो तू 1 से 4 खाएगा, 4 से 6 खाएगा, पता ही नहीं पड़ेगा तुम कितना खाते हो। तो कुदरत का बैलेंस इधर भी तो टूटता ही है ना, जो तू ज़्यादा खाता है। तो भोजन तेरे अकेले के लिए नहीं चाहिए तेरे को, तेरे अंदर जो 10 ख्याल हैं उसके लिए भी तो तेरे को भोजन चाहिए ना। इसीलिए तो तू कम नहीं खा सकता है, क्योंकि तेरे अंदर 10 प्राणी बैठे हैं द्वेष वाले। तो घर आए मेहमान को तो तू भोजन खिलाएगा ना, करना ऐसे ही खाएगा क्या? अंदर जो बिठाया है तूने, किसी के राग को, किसी के द्वेष को, किसी के मोह को, किसी के जलन को, किसी से रीस सार वीर हसद को, कितने प्राणियों को तूने अंदर बिठाया है, तो उतना तो ज़्यादा भोजन तेरे को करना पड़ेगा ना। घर में मेहमान आता है तो तुम इतनी पहले देग बनाते हो, तो मेहमान जो 10 आए तो इतना तो बनाना पड़ेगा ना तेरे को, करना इतने से थोड़ा ही काम चलेगा। तो तुम अपने लकीरों को खाना देते हो, अपने वे ख्यालों को खाना देते हो,
जो अंदर प्राणी तुमने काल्पनिक प्राणी को बिठा के रखा है उसको तुम खाना देते हो, फिर एक्सेस खाते हो। बॉडी तो तेरी इतनी है ना, घर तो तेरा बंगला है बड़ा, चलो 10 से 20 लोग तेरे मेहमान उधर समा जाएंगे, पर इधर थोड़ी इतना भरा है। इधर जो तुम एक रहने की जगह है, एक गुरु एक मैं, बस इधर 2 की जगह है, ज़्यादा की नहीं है। वो भी समा के एक हो जाते हैं, बस इधर उतनी जगह है। उतनी के बदले जो तुम इतने लोगों को अंदर बिठाते हो, तो इतना खाना खाना, इतना खाना खिलाना, इतना सुलाना, तो दब 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 तो होता है ना। फिर तेरे को वजन बढ़ाना पड़ता है, जो अंदर जो बढ़ गया तो फूके को तो फूंदना पड़ेगा ना, फिर बड़ी तेरे को फुलाना पड़ता है, बड़ी तेरे को संभालना पड़ता है, बड़ी बीमारी में सहना पड़ता है। ऐसे ही तुम उल्टे सीधे कर्म करते हो तो कुदरत का बैलेंस भी टूटता है, तो कुदरत भी बड़ी तेरे ऊपर आती है। नहीं तो जो ऐसे सात्विकता में चले, शांति से चले, कुदरत के नेम पटांदर चले। देखो कुदरत में कितनी सारे नॉलेज देते हैं देने वाले, जो नेचर को जानते हैं, तुमको बुक्स बना के भी देते हैं। तुम पढ़ो न बुक्स। वो मूर्ख मनुष्य रोज़ पागल की तरह मेरे को पूछता है बुक पढ़ूं। अरे पढ़ो न, मैंने मना थोड़े किया है, मैं तो पढ़ा बोलती हूँ ना, तुम पढ़ो और उससे बराबर चीज़ लो। तुम बुद्धि लड़ा के ख़राब नहीं करो, बुक्स को भी ख़राब करते हो, अपने को भी करते हो, फिर बुक्स से भी नॉलेज नहीं मिलता है, तो अपना नॉलेज पढ़ गंवा देता है। ऐसी मूर्खता मत करो। जो तुझको समझ में आता है तुम भली पढ़ो, नहीं समझ में आता है उसको छोड़ दो। नहीं तू बुक से भी ज़िद करेगा, ऐसा पागल मनुष्य है जो बुक से भी ज़िद करेगा। चलो किसने लिखा है, तेरे को कोई बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि लिखने वाले ने वे ऊंची पदवी से लिखा है। अभी तुम हो इधर, तो उसकी बात को तुम कैच नहीं कर सकते हो, तो फिलहाल छोड़ दो ना। बड़ी तेरी स्थिति अच्छी बनेगी तो तू बड़ी वे भी समझ सकेगा। अपनी स्थिति की तरफ ध्यान दो, खाली वे नॉलेज रख के अपनी बुद्धि को मत भराओ, उधर भी उसकी भावना में जाओ। जिसने जो चीज़ कभी लिखी है ना, उसको नमस्कार करके उसका तत्व जानो, पर तुम उसकी भावना में नहीं जाके उसके लिखावट में, लैंग्वेज में जाते हो, तो कभी दुखी कभी सुखी उधर से भी होते हो। ज़िद न करो किसी से, न सत्संग से ज़िद करो, न गुरु से करो, न बुक से करो, न खुद से करो, न खुद के स्वभाव से करो। गुरु के वचनों के द्वारा तेरा स्वभाव जाता रहेगा, मेरे को गारंटी है, जाता रहेगा। पर जा रहे स्वभाव को तुम ज़िद में पकड़ लेते हो। नहीं, मुझे नहीं ये छोड़ना है, मैं इतना कैसे छोड़ूंगा। अरे गुरु वचन, गुरु दृष्टि, गुरु मेहर, गुरु प्रेम, गुरु तपस्या से तेरा स्वभाव जा रहा है। वो मोकला है तो बेटो तांखा, वो तेरे को गुड बैक कर रहा है तो खुश है इधर, फिर भी दरवाजे से तुम उसको वापस बुलाते हो। नहीं, इतना मेरे को त्याग नहीं करना है, इतना वैराग नहीं करना है, इतना अपना स्वभाव नहीं छोड़ना है। ये ऐसे संसार सिर पर चढ़ के आएगा। मैंने समझाया ना, सिर पर चढ़े हुए को बोलो तू मेरा मुकुट है भाई तू, और क्या। इतना भी क्या, तुम इतनी ऐसी खलबली तेरे दिल दिमाग में मचती रहती है। क्यों नहीं शांत जीवन गुजारते हो, शांति में। अभी तुम बोलते हो ना ये शांत हो गया शांत, तो मरते शांत हो गया ना, मरने के बाद शांत हो गया ना। वो मन तो भी उसका चलता है, मरने वाले का मन अमन नहीं होता है। जीते जी तूने मन को अमन किया तो मन अमन हो जाएगा। बाकी तेरी भूल है, ये गहरी भूल है जो तुम बोलते हो मरने के बाद शांत हो गया। वे इंद्रियां उसकी ऐसे हो गई, पर वे मन जो है ना, वे तो भी भटकता रहता है। मन भटके हुए मन को लेकर ही तो तुम दूसरा जन्म लेते हो। फिर तुमको पशु का मिले या मनुष्य का मिले, पंछी का मिले, कैसा भी मिले, जो भी रास्ता तेरे को मिला, पर मन भटका हुआ मन लेकर तुम जन्म लेते हो। मन याद करो, मरने के बाद मन अमन नहीं होता है, पर जीते जी मन को गुरु के द्वारा अमन करना पड़ता है। मन की सफाई जीते जी होती है, मरने के बाद नहीं होती है। तुम बोलते हो ये शांत हो गया, ये तेरी लैंग्वेज है। वो शांत किधर हुआ? वो शांति पहले ही शांत है,
तो वो शांत हुआ, नहीं तो मर गया समझो। एक प्राणी मरता है, एक शांत हो जाता है। तो तुम पहले से ही शांत हो ना, तो प्राण भी तेरे शांत से जाएंगे। नहीं तो तुम ये क्या खलबली मचाते रहते हो, कभी मन से उलझा, कभी तन से उलझा, कभी बुद्धि से उलझा, कभी दूसरों से उलझा, कभी भूल कर भी तुम भूल थोड़ा ही मानते हो, कभी भी नहीं मानते हो। ये तो मैं ज़बरदस्ती तेरे को दवाई पिलाता हूँ और भूल तेरे को आईना बना के सामने दिखाता हूँ, तो भी तू बोलेगा थोड़ा ही कभी भाई मैंने भूल की, कभी नहीं बोलेगा। जिसके द्वारा तूने भूल की है उसको भी थोड़ा ही भूल करके बोल के ठंडा करेगा, उसको भी ठंडा नहीं करता है। बस मन मस्ती, मैंने की ना, आगे से नहीं करूँगा। तो जो कर्म तूने किया, जिसको तूने हर्ट किया, जिसको तूने दुखी किया, तो उए किधर गया, उसको बोलो तो सही मैंने कल भूल की। उसको बोलते नहीं हो तो वो तो तपता रहता है ना, गर्मी तो उसके मन में आएगी ना। पर तेरा अहंकार किधर जाए, कह किधर जाए, ढका पड़ा है तेरा अहंकार, तेरा ढक गया है अंदर। उस ढक्कन को जो गुरु उठाता भी है, पर तू नादान मूर्ख मनुष्य इतना है जो स्वयं को ज़्यादा सियाना मानता है ना, तो भगवान की पॉइंट है जो ज़्यादा मूर्ख है वही खुद को ज़्यादा सियाना मानता है। नहीं तो मनुष्य हमेशा सीधी चाल चलता है, सियाणो न एयाणो सेबाणो। पर जिसको भी आप देखो खुद को ज़्यादा सियाना मानता है, तो ये भगवान की कहावत है कि जो मूर्ख है वो ही समझता है मैं जानता हूँ, जो बोलता है मैं जानता हूँ मना वो मूर्ख है। तो तुम मूर्ख हो क्या जो बोलते हो मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। नहीं तो चुप, वे माठ करे चित्त खे शांत करे, तुझी शांत करण सा जगत ठरे। तुम बोलोगे क्या मैं मूर्ख हूँ क्या, मैं बोलूँगा तो कोई फ़ायदा होगा ना, तो भी होगा, तो नहीं बोलेगा तो भी होगा। मैं भी कभी सत्संग करता हूँ, तुम बोलते हो फ़ायदा हुआ, कभी नहीं करता हूँ तो फ़ायदा नहीं होता है क्या, नहीं होता है क्या फ़ायदा, जवाब दो। मैं आके मैं ऐसे चुप भी बैठ जाऊँ ना तो भी तुम फ़ायदे में जाओगे। बोलो तो अभी 5 मिनट चुप करके दिखाऊं, तुम भी चुप करो मैं भी चुप करूं, देखो तेरे को क्या स्थिति अंदर आती है, ज़्यादा ही फ़ायदा होगा। तुम ये क्यों इम्प्रेशन बनाते हो कि मैं बोलूँगा तो ही तो फ़ायदा होगा। तेरे नॉलेज को पानी डाल दो, बोलो मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी, मेरे को शांति चाहिए, मेरे को ब्रह्म ज्ञान चाहिए, मेरे को अंदर का आवाज़ चाहिए, ये बाहर का आवाज़ नहीं चाहिए। असी आवाज़ दुनिया जा सब विसारे छॾींदासीं, अशब्दी शब्द ब्रह्म पद में पंहिंजे तन खे ऐं मन खे लीन कंदासीं। आवाज़ पर सब विसारे छॾींदासीं। तेरे को तो कहीं पास्ट का आवाज़ आता है, कहीं फ्यूचर का आता है, कहीं प्रेजेंट का गोर शोर लगता है। गोर शोर काहे का, तुम शांति से बैठो, भले सवे मारन शोलियूं छाल पर लाउती लंघे विया। तुम अपनी लय में बैठो, अपनी धुन में बैठो, तो गोर कितना भी होवे पर तेरे को गोर बासेगा ही नहीं बासता है गोर। घर में एक बच्चा भी आराम फिटाता है तेरे को, बोलते हो बच्चे का आराम आज ऐसा था ना तभी मेरा आराम ख़राब हो गया। ट्रेन में कभी हम जाते हैं तो इतने बच्चे चिल्लाते हैं, तो हम क्या करते हैं, नींद नहीं करते हैं क्या, उधर क्या करते हैं, उधर बच्चे की आवाज़ आती है, तकलीफ़ देती है। अभी कितनी आवाज़ थी बोलो। आवाज़ें होती है, बच्चों की होती है, कभी कभी तो बड़े भी ऐसे ही मिल जाते हैं कि 24 घंटे बातें करते रहते हैं, तो भी आप अपने आराम में होते ही हो। हम अपने आराम में होते हैं क्योंकि पंहिंजो पड़ाव ना है ना। तुमको अंदर घर में बैठे हो तो तेरा बच्चा तेरे को डिस्टर्ब करता है, तो तुम बोलते हो आज मैं डिस्टर्ब हो गया, आज मैंने नींद नहीं किया। तुम तभी बोलो ना मैं ट्रेन में बैठा हूँ, ऐसे क्यों नहीं बोलती हो, बोलो ना मैं बस में बैठा हूँ, मैं ट्रेन में बैठा हूँ। नहीं इसकी वजह से मेरा आराम फिट गया। आराम वो अपनापन पर है ना, तो अपनापन तेरा आराम फिटाता है, बाकी तो समता भाव में आराम फिटता ही नहीं है। तुम कितनी भी कोई ऊंची ऐसी मुसाफरी करो तो भी फिटने वाला आराम तो फिटेगा ही ना। तुम बोलते हो ट्रेन में जाते हैं ना तभी बच्चे खच्चे आते हैं, तो क्या फ्लाइट में नहीं होते हैं क्या? फ्लाइट में बच्चों को लाना मना है, रोना मना है उधर भी तो होंगे ना, तकलीफ़ तो होगी, तो किधर से भी तकलीफ़ आएगी ना। कोई कोना नहीं है, तू शांत है तो अपनी तरफ से शांत है, बाकी तू शांति ढूंढेगा तो मेरे हिसाब से कोई कोना नहीं मिलेगा।
थोड़ी देर मिलेगी शांति, वरी आएगी। कोई तू वन में भी जाके बैठेगा ना, जंगल में, तो भी चिड़िया की ची 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 से तेरी समाधि टूट जाएगी। तुम जाओ जंगल में बैठ के आओ, तुम सारे दुनिया को लात मार के जाओ जंगल में, बोलो मेरे को शांति चाहिए, उधर भी शांति नहीं मिलेगी, उधर भी नहीं मिलेगी। इसलिए अपना घर गृहस्थ बहुत अच्छा है, टाइम पर खाना मिलता है, टाइम पर कपड़े धो के मिलते हैं, टाइम पर साफ सफाई मिलती है। तेरे को और क्या चाहिए? कुछ तूने किया, कुछ उसने किया, कुछ उसने किया, कुछ उसने किया। घर गृहस्थ जरी सुंदरता कैमे विकांत होगा। तुम किधर भी जाके रुको, भाग जाओ तुम संसार में, बोलो जाके मैं इधर जाके रहता हूँ, मंदिर में जाओ, आश्रम में जाओ, किधर भी जाओ, पर मैं तेरे को चैलेंज देता हूँ कि घर गृहस्थ परिवार जैसा सुख कहाँ भी नहीं है। जो अपना घर है वो अपना घर है। अपने घर के मंदिर ठायो, एक मंदिर इधर बनाओ, मन अंदर मंदिर बनाए में प्यारे पंहिंजे शाम जो। एक मंदिर घर में भी बना दो, घर में बना दो। मैं बोलती हूँ ना, तुम मंदिर बनाओ, तुम दिया रखो, तुम सुबह उठो दिया जलाओ। नहीं, जिसको दिया मिला है मेरे से लेके जाओ। तुम जाके घर के किसी कोने में मंदिर भी बनाओ, ये भी अच्छी बात है। तेरे को कभी कोई भरम नहीं आएगा, संशय नहीं आएगा। तू दिया जलाएगा ना, कोई तेरे को मन में खिटपिट नहीं आएगी। एक दिया आत्मा का इधर जलाओ, एक दिया बाहर भी जलाओ, तेरे को सब भरम संशय निकल जाएंगे। जब भी कोई भरम दिल में आए ना, ख्याल उथन वन, तुम ये फटाफट दिया जलाओ। दिए के आगे जाके 5 मिनट रुको, देखो तेरी नेगेटिविटी किधर भाग जाती है। सोचो नहीं कि अभी दिन के 2 बजे हैं या 12 बजे हैं। दिया जलाना घर में कोई ये है क्या, दोष है क्या? कभी भी तुम अग्नि नहीं जलाते हो क्या? चूल्हा नहीं जलाते हो क्या? टाइम देखते हो क्या? तुम दिया जलाओ। दिया जला के थोड़ा 2 मिनट रुकोगे ना, तो ये सारी मुश्किलातें दूर हो जाएगी। नज़दीकियाँ दूरियाँ सब भेद भरम मिट जाएंगे, मान अपमान की खिटपिट मिट जाएगी, जो भी तकलीफ़ मन में चल रही है वो निकल जाएगी। तुम करो, पुरुषार्थी अपने बनो, पर घर जैसा सुख किधर भी नहीं है, घर जैसा सुख कहाँ भी नहीं है। हाँ, मुंहिंजा ये ख्याल आहिनि, तव्हांजा छा ख्याल आहिनि? कुछ हुजेव त ॿुधायो भले, जल्दी फास्ट दिमाग। हाँ, दिमाग सच्ची में ऐसे लगता है कि पहले ना खुद को, मतलब प्रकृति माता को भी खुद के हिसाब से चलाने की कोशिश करते थे। हाँ, कभी कभी ऐसे संकल्प विकल्प करते थे कि अभी बाहर जाना है तो बारिश बंद हो जाए। कभी थक जाते थे तो लगता था भाई बारिश हो जाए तो काम मेरा छूट जाए। तो ऐसे मतलब ऐसे सच्ची में ऐसे लगता था। फिर अभी लगता है कि उसके वजह से ही कहीं ना कहीं हम भी जो ऐसे होता है तो उसमें हमारे संकल्प विकल्प काम करते हैं, तो प्रकृति का इम्बैलेंस हम ही करते हैं। शांति में चलो, राज़ी रहो, हर बात में राज़ी रहो, और अपना नेम टेम अच्छा रखो। कुछ बच्चे तो मेरे निकलेंगे ना जो नेम टेम से चलेंगे, ज़बान संभाल के बोलेंगे, मीठी नींद करेंगे, अच्छे से अपना काम काज करेंगे, तो वे बच्चे सैंपल बनेंगे ना। ऐसे आप सैंपल बनो। बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, कोई भी एज का मनुष्य सैंपल तो बन सकता है ना, कैसे नहीं बन सकता है? हाँ ठीक है, तुझे दिए के चइजे वो वठी वेंदी। हाँ चो। कभी कभी इससे लगता है डिस्टर्ब होते हैं तो बोलते हैं संसार छोड़ दें, किधर जाके बैठ जाएं, संसार छोड़ दें, किधर जाके बैठ जाएं, इसे आता है ख्याल कभी कभी। मतलब दिल टूट जाती है संसार से। दिल टूट जाती है इंसान से, इंसान से दिल टूटती है। इंसान से दिल क्यों लगाता है जो दिल टूटती है? मैंने तो मना किया, तुम इंसान से दिल नहीं लगाओ, फिर तुम गलत काम करते हो तो टूटेगी ना। प्रीत न बेसा लाए सतगुर देव बिना। इंसान से दिल लगाने का लिए किसने बोला है? तुम परिवार में फिट हो जाओ, परिवार का सुख बनो, परिवार का सुख लो, परिवार को सुख दो, प्रेम का व्यवहार रखो। दिल लगाने के लिए तो मैंने बोला ही नहीं है। आनंद का स्वरूप मैं हूँ, सुख स्वरूप मैं हूँ, शांत स्वरूप मैं हूँ, ज्योति स्वरूप मैं हूँ, ब्रह्म स्वरूप मैं हूँ, सत्य स्वरूप मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ,
मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। बोलो भजन। जीना सिखा दिया भगवान तेरे प्यार ने, जीना सिखा दिया। मेरा तो तेरे ज्ञान ने जीवन बना दिया, मेरा तो तेरे ज्ञान ने जीवन बना दिया। भगवान तेरे प्यार ने जीना सिखा दिया, भगवान तेरे प्यार ने जीना सिखा दिया। रहते हैं जलवे आपके आंखों में हर घड़ी, रहते हैं जलवे आपके आंखों में हर घड़ी। मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। मेरा तो तेरे ज्ञान ने जीवन बना दिया, मेरा तो तेरे ज्ञान ने जीवन बना दिया। भगवान तेरे प्यार ने जीना सिखा दिया, भगवान तेरे प्यार ने जीना सिखा दिया। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। किस्मत ने मुझको राह में सतगुरु मिला दिया, किस्मत ने मुझको राह में सतगुरु मिला दिया। मेरा तो तेरे ज्ञान ने जीवन बना दिया, मेरा तो तेरे ज्ञान ने जीवन बना दिया। भगवान तेरे प्यार ने जीना सिखा दिया, भगवान तेरे प्यार ने जीना सिखा दिया। जिस दिन से मुझको आपका दीदार हो गया, जिस दिन से मुझको आपका दीदार हो गया। से मुझको आपका दीदार हो गया, जिस दिन से मुझको आपका दीदार हो गया। दोनों जहां को प्रेमी ने दिल से अपना लिया, दोनों जहां को प्रेमी ने दिल से अपना लिया। मेरा तो तेरे ज्ञान ने जीवन बना दिया, मेरा तो तेरे ज्ञान ने जीवन बना दिया। भगवान तेरे प्यार ने जीना सिखा दिया, भगवान तेरे प्यार ने जीना सिखा दिया। जिसने किसी को आज तक सजदा किया न था, जिसने किसी को आज तक सजदा किया न था, जिसने किसी को आज तक सजदा किया न था, जिसने किसी को आज तक सजदा किया न था। उस सर को खुद ही आपने कैसे झुका दिया, उस सर को खुद ही आपने कैसे झुका दिया। मेरा तो तेरे ज्ञान ने जीवन बना दिया, मेरा तो तेरे ज्ञान ने जीवन बना दिया। भगवान तेरे प्यार ने जीना सिखा दिया, भगवान तेरे प्यार ने जीना सिखा दिया। भगवान तेरे प्यार ने जीना सिखा दिया।